नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शाखा एनआईसी इन दिनों एक ई गवर्नेंस ऐप स्टोर विकसित कर रही है। नीतीपुर के सुभाष ग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हटाए जाने के बाद मामला गरमाया। उद्योग निदेशालय की ओर से आयोजित संगोष्ठी कल संपन्न हो गई। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का समापन समारोह कल आयोजित हुआ और एमवी स्वराज द्वीप कल चलने जाएगा। समाचार के संत में श्रीमद वशिष्ठ के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शाखा एनआईसी इन दिनों एक ई गवर्नेंस ऐप स्टोर विकसित कर रही है। एनआईसी के उप महानिदेशक डॉक्टर शेफाली सुशील दास ने कल भोपाल में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में एनआईसी के पास ई-जीओवी ऐप स्टोर की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 39 सेवाएं शामिल है। इन सारी सेवाओं का लाभ सरकारी तंत्र ही उठा सकते हैं। नई सुविधा ओपन जोन के नाम से जानी जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। एनआईसी की ओर से ईतल नामक प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की ओर से जन उपयोगी सेवाओं के आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य इन सेवाओं का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। कार्यक्रम में एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी के नारायणन, दिल्ली एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आईपीएस सिटी माला मित्तल और प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। चुनाव आयोग की ओर से फोटो मतदाता सूची में संशोधन के लिए जिन समूह के मतदाताओं से दावे और आपत्तियां 10 नवंबर तक स्वीकार की जाएंगी। मतदाता सूची में शामिल नामों की जांच और अन्य कार्य 17 और 30 अक्टूबर को किए जाएंगे तथा 19 अक्टूबर और 2 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को कर दिया जाएगा। नीतीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हटाए जाने के बाद इस पर अपनी गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद कृष्ण बघेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है। प्रशासन को भेजे अपने पत्र में उन्होंने आज तक का समय दिया है, वरना कल से भी आमरण की हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि प्रतिमा हटाए जाने के मुद्दे में उन्होंने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और प्रतिमा दोबारा स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि पहले यह प्रतिमा सुभाष ग्राम में आउटसाइड में स्थापित की गई थी और इसमें उच्चतम न्यायालय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से सुभाष ग्राम के प्रधान को नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कई वर्ष पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था। सांसद ने कहा है कि अब तक प्रतिमा स्थापित करने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसे देखते हुए उन्होंने कल स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी लिखकर प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने को कहा है। यदि आज अनुमति नहीं मिलती है तो वे कल सुबह 10 बजे से सुभाष ग्राम में आमरण भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के फलस्वरूप उद्योग निदेशालय की ओर से अन्य विभागों और बैंकों के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी कल संपन्न हो गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित समापन समारोह में उद्योग सचिव रश्मि टंडन मुख्य अतिथि थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम द्वीपों के युवाओं को अवश्य सहयोग प्रदान करेगा और उनमें उद्यमिता विकास के गुण विकसित करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां चलाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने युवाओं को शामिल कर इस तरह की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए आयोजकों की सराहना की। बातचीत सत्र के दौरान 5 प्रतिभागियों ने भी अपने विचार रखते हुए